आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया सेशन लेके, एक नया एमसीक्यू टेस्ट लेके। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपका जो इम्तिहान है वो यूपी टीजीटी का जो है वो इम्तिहान होने वाला है। इसके साथ साथ एनवीएस की भी आपकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और DSSB टीजीटी की भी क्या आने वाली हैं। अपकमिंग वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। अप्रैल के महीने में आपको जो है वो इनका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जो है वो जारी कर दी गई है। 30 जून जो है वो जारी कर दी गई है पीजीटी की। तो इस तरीके से आपके पास जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जिसकी जो है वो आप लोग तैयारी कर सकते हैं और आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में इन तमाम एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए जो है मैं ये डेली वीडियोज़ लाता हूँ और आप लोग जो है वो काफ़ी जो है वो प्यार दे रहे हैं, काफ़ी इज़्ज़त दे रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बताइए कि आपको जो हमारे मॉक टेस्ट हैं या आपको जो हमारा ये सेशन होता है वो कैसे लगता है, ताकि हम लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके और हम लोग जो है वो आपके लिए और बेहतर तरीके से जो है वो सवाल ला सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक होमवर्क क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए, और वो होमवर्क था कल क्वेश्चन नंबर 25। और उसमें पूछा गया था ICS नईमा किस नावल का किरदार है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए यानी कि गुरेज़। और गुरेज़ जो है वो अजीज़ अहमद का क्या है, नावल है। सॉरी, अजीज़ अहमद का जो है वो नावल है गुरेज़। और अजीज़ अहमद ने ही मुंशी प्रेमचंद के अफसाना कफन को जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में या कह सकते हैं इंग्लिश में जो है वो तर्जुमा किया था। ये सवाल भी आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के हम अपने इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, इनमें से कौन सा मजमुआ यास या गाना चंगेज़ी का नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है वो सही ऑप्शन की जो है वो निशानदेही करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके साथ साथ यास या गाना चंगेज़ी की डेट ऑफ बर्थ अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो 1884 में उनकी पैदाइश हुई है और 1956 में क्या हुई है, उनकी वफ़ात हुई है। और यास या गाना चंगेज़ी को हम लोग गालिब चचा भी कहते हैं या गालिब सिकन भी कहते हैं, क्योंकि गालिब ने जो है वो यास या गाना चंगेज़ी ने जो है वो गालिब पर क्या की है, नुक्ताचीनी है और नुक्ताचीनी की है, इसीलिए हम लोग इसे गालिब जंग भी जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कृष्ण चंद के कितने अफसानवी मजमूए मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। यहाँ पे अफसानवी मजमूए पूछे गए हैं 32, और अगर पूछा जाए नॉवल कितने हैं तो याद रख लीजिएगा नॉवल है 47। आगे बढ़ते हैं। फसाना आज़ाद पर बाकायदा नॉवल का इत्तलाक नहीं हो सकता, ये कौल किसका है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। और फसाना आज़ाद जो है वो अवध अखबार में जो है वो शाये हुआ था किस्तवार, तो इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं। और ये किताबी शक्ल में आया 1880 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, जो 1928 में जो है वो क्या हुई, शाये हुई। इसके अलावा मसूद हुसैन खां की भी एक किताब है, अक्सर पूछ जाती है, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ये कब शाये हुई तो लिख लीजिएगा 1948 में। इसके अलावा मुईनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की जो है वो एक मशहूर किताब है जिसका नाम है उर्दू लिसानियात। ये भी जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसी के साथ साथ इसकी एक और किताब है मुईनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की उर्दू शहपारे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट किताब है मुईनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की। नहीं सॉरी, ये उर्दू लिसानियात इनकी नहीं है, शौकत सब्ज़वारी की है। मुईनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की तो हिंदुस्तानी लिसानियात है, माफ़ी चाहता हूँ, हिंदुस्तानी लिसानियात है, करेक्शन कर लीजिएगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, आप लोग इससे बेफिक्र रहिए। अगर कभी खुदा न खास्ता गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी फ़्लो में जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान का शेरी मजमूआ कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, तो याद आंसर होगा अख्तरुल ईमान का यादें हो जाएगा। और इसी यादें से जो है वो उनकी एक खुद नविस ली गई है जिसका नाम है इस आबाद खराबे में। ये क्या है, इनकी खुद नविस्त है।
जो उनकी यादें जो है उनका शेरी मजमूआ है उसी से ली गई है। और यादें जो है वो नज़म भी है अख्तर उल ईमान की। नक्श फरियादी जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का है, इसलिए आप लोग यह भी याद रख सकते हैं, फैज़ अहमद फैज़ का। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी तहज़ीबी अनासिर की अक्कासी किस शायर की ख़ास वस्फ़ है? क्वेश्चन नंबर 31 है। तो हिंदुस्तानी तहज़ीब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी, जिनको हम लोग अवामी शायर भी कहते हैं। इनको हम लोग अवामी शायर भी कहते हैं, नज़ीर अकबर आबादी को। और इन्हीं के ऊपर एक ड्रामा लिखा है आगरा बाज़ार, जिसके मुसन्निफ़ हैं हबीब तनवीर का ड्रामा है, वो जो है उन्होंने लिखा है, और वो जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी है। आगे बढ़ते हैं। नावल टेढ़ी लकीर में सुमन की शादी किससे होती है? इफ्तिखार, राय साहब, टेलर या एजाज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू में इदारा तहकीकात उर्दू का क़याम किसने अमल में लाया? तो 4 ऑप्शन है, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, महमूद शिरानी या रशीद हसन खां। तो इन चारों में से बताना है किस में जो है वो इसका अमल में लाया था। तो इसमें जो है वो 2 आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी जो है वो इसका सही है, क्योंकि इदारा तहकीकात जो है वो पटना से निकलता था, तो दोनों ही का ताल्लुक़ पटना से है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हैं आपके क़ाज़ी अब्दुल वदूद से, क्योंकि इसमें बताया गया है और इदारा तहकीकात, तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद का जो ताल्लुक़ है वो तहकीक से है, तो इसलिए हम लोग जो है वो क़ाज़ी अब्दुल वदूद को जो है वो मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नज़्म मखदूम मुहीउद्दीन की नहीं है? इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सजदा जो है वो मखदूम मुहीउद्दीन की नहीं है। बाकी लम्हा रुखसत, आतिश खुदा और इंतबा जो है वो मखदूम मुहीउद्दीन की है। इसके अलावा इनकी एक पहली नज़म भी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि मखदूम मुहीउद्दीन की पहली नज़म कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, पीला दो शाला जो है वो इनकी पहली नज़म है। और इसके साथ साथ इनको पूछा जाता है कि मखदूम मुहीउद्दीन कैसा शायर है, या इनको जो है वो क्या खुसूसियत में शुमार होती है? तो इनको इस्तराकियत का इमाम कहा जाता है। जैसे फ़ानी बदायूनी को यासियत का इमाम कहा जाता है, तो ठीक उसी तरीके से मखदूम मुहीउद्दीन को भी जो है वो इमाम कहा जाता है इस्तराकियत का। आगे बढ़ते हैं। मकातिब गालिब किसने मुरतब किया? तो जब भी गालिब का नाम आता है तो मोस्टली नाम आ जाता है इम्तियाज़ अली खां अर्शी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बंदरजा झेल में से कौन सी मसनवी कुतुब शाही अहद में नहीं लिखी गई है या कुतुब शाही अहद की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्नत श्रृंगार। ये जो है वो आदिल शाही दौर में लिखी गई है, और आदिल शाही दौर में जन्नत श्रृंगार को लिखा है मलिक खुशनूद ने, जिसको जहेज़ का शायर भी कहा जाता है, जन्नत श्रृंगार उन्होंने लिखी है। और जन्नत श्रृंगार जो है वो तर्जुमा है, एक किताब है या एक मसनवी है जिसका नाम था हस्त बहिश्त, और हस्त बहिश्त के मुसन्निफ़ का नाम है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की तसनीफ़ हस्त बहिश्त का जो है वो तर्जुमा किया है मलिक खुशनूद ने जन्नत श्रृंगार के नाम से आदिल शाही दौर में। बाकी तीनों जो हैं ये किस में लिखी गई है? बाकी तीनों जो हैं ये कुतुब शाही अहद में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, देख जिंदा से है परे रंगे चमन जोश बहार, रक्श करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। ये शेर किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घायल शायर, यानी कि ऑप्शन सी, मजरू सुल्तानपुरी। मजरू का मीनिंग कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा घायल। और इनकी पैदाइश है 1990 यानी कि 1919 में पैदाइश हुई, और 2000 में क्या हुई, इनकी वफ़ात हुई। और मजरू को जो है वो गज़ल का शायर माना जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये बातें आप लोग जो है वो नोट करते रहिएगा साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं।
कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में अता किया गया? तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी 1988। हालांकि यहाँ ऑप्शन में गलत है, लेकिन आसपास यही है, क्योंकि मिला है इनको 1989 में जो है वो इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। और किस तसनीफ़ के लिए मिला है? तो इनकी एक तसनीफ़ थी आखिरी शब के हम सफ़र। आखिरी शब के हम सफ़र पर जो है वो इनको क्या मिला है? इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। हालांकि इससे कबल इनको जो है वो, इससे पहले भी जो है वो काफ़ी लोगों को मिल चुका था, जिसमें हमारे पास आते हैं फ़िराक़ गोरखपुरी। फ़िराक़ गोरखपुरी को जो है वो सबसे पहले उर्दू अदब में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला है। इसके अलावा अली सरदार जाफ़री हैं। अली सरदार जाफ़री के अलावा शहरयार हैं, और शहरयार के अलावा गुलजार हैं। तो कुल मिला के जो है वो 5 लोगों को अब तक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। पहला जो है फ़िराक़ गोरखपुरी को मिला था 1969 में, उनकी एक तसनीफ़ थी गुल नगमा पर। और कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 में मिला आखिरी शब के हम सफ़र पे। इसी के अलावा 1988 में जो है वो इनको इकबाल सम्मान मिला है कुर्रतुल ऐन हैदर को। और इसके साथ साथ 1984 में यानी कि 1984 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मुतालाए वली किसकी लिखी हुई किताब है या किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 39 है मुतालाए वली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारिब रदौलवी। और मुतालाए वली का जो इंतिसाब है, इट मीन्स इसे जो डेडिकेट किया गया है वो किया गया है ख्वाजा अहमद फ़ारूकी को। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी को शारिब रदौलवी ने क्या किया है? डेडिकेट किया है मुतालाए वली को। अगला सवाल, ड्रामा फ़न और रिवायत के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रामा फ़न और रिवायत के मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाह हुसैन। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये कब लिखी इन्होंने? 1994 में जो है वो ये लिखी। हालांकि यहाँ पे जो है वो मोहम्मद शाह मिस प्रिंटिंग नाम है, पूरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन। ये जो है वो पूरा नाम है, यहाँ पर जो है वो दाल जो है वो मिस्टेक कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 दिल 4 राहें किसका लिखा हुआ नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 41 है 4 दिल और 4 राहें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ नॉवेल है। और ये कब लिखा इन्होंने? 1959 में जो है ये नॉवेल लिखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फैज़ का नसरी मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है नसरी में जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मताए लोहे कलम जो है वो इनका नसरी मज़ामीन का मजमुआ है, जो 1972 में जो है वो क्या हुआ? शाये हुआ। इसके अलावा इनकी बाकी तीनों तसनीफ़ भी हैं। और शाम शहर यारा का जो ईयर है 1978 है। और इसके बाद सरवादिया सीना का जो है वो 1971 है। और ये जो है नुस्ख़ा हाय वफ़ा, ये क्या है? इनका शेरी मजमुआ है, जिसमें इनके 7 दीवान या 7 शेरी मजमू जो है वो शामिल है नुस्ख़ा हाय वफ़ा में। आगे बढ़ते हैं, आम मसनवियों की तरह माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर से किस मसनवी में नहीं पाए जाते? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज़हर इश्क। और इसके मुसन्निफ़ हैं शौक़ लखनवी। शौक़ लखनवी का जो है वो मसनवी निगार में जो है वो काफ़ी अच्छा नाम है। और इनकी जो है वो 3 मसनवी है, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क। ये जो है वो तीनों मसनवियाँ हैं किसकी? शौक़ लखनवी की हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से भी काफ़ी सवाल बनते हैं, जैसे ये मसनवी सहरुल बयान है, ये मीर हसन की है। इसके अलावा गुलजार नसीम दया शंकर नसीम की है। और इसके अलावा दरियाए इश्क, ये जो है वो मीर तकी मीर की है। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप अपने हिसाब से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो कौन सी दास्तान है जिसमें सिर्फ एक ही कहानी बयान की गई है? क्वेश्चन नंबर 44 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रानी केतकी की कहानी, जिसमें
कुंवर उदयबान और सिर्फ रानी केतकी के किस्से को जो है वो बयान किया गया है। और ये जो है वो क्या है, इंशा अल्लाह खा इंशा की क्या है, दास्तान है, जो 1801 में जो है वो लिखी गई, यानी कि 1801 में लिखी गई रानी केतकी की कहानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कायम चांदपुरी का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? निगातुश्शोरा, गुलशन बेखार, मखज़न निकार या तज़किरा रेख्ता गोया। तो इसमें कायम चांदपुरी का बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मखज़न निकात, जो कब लिखा गया 1775 यानी कि 1775 में। बाकी ये भी सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके तज़किरे हैं, जिसमें निकातुश्शोरा जो है वो मीर तकी मीर का है। और ये कब लिखा उन्होंने 1751 में, 1751 में। कभी कभी पूछ लेता है कि निकातुश्शोरा का उर्दू में तर्जुमा किसने किया, तो आप लोग इसका जो है वो आंसर बता सकते हैं, निसार अहमद फ़ारूकी ने। निसार अहमद फ़ारूकी ने जो है वो इसका तर्जुमा किया है निकातुश्शोरा का। और इसमें तकरीबन 103 शोरा का जिक्र है, जिसमें से 32 शोरा जो है वो दक्कन के हैं। और इसमें निकातुश्शोरा में 250 साल कबल के शोरा को जो है वो शामिल किया गया है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जिसमें सबसे पहला जो जिक्र किया गया है वो किया गया है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का जो है सबसे पहले जिक्र किया गया। अगर दूसरा पूछ ले तो बता सकते हैं आप लोग बेदल का, और तीसरा पूछें तो बता सकते हैं आप लोग खान आरजू का, खान आरजू का। तो ये 3 शोरा हैं, आप लोग 3 याद रख लेंगे तो भी सफिशेंट है, बाकी ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है वो है गुलशन बेखार, ये मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का है। मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का तज़किरा है गुलशन बेखार, जो कब लिखा गया 1835 में, 1835 में लिखा गया। इसके बाद तज़किरा रेख्ता गोया, ये लिखा गया है 1753 में, और इसके मुसन्निफ़ हैं फ़तेह अली गिरदेसी। फ़तेह अली गिरदजी, ये जो है वो इसके मुसन्निफ़ हैं। तो इस हिसाब से आप लोग जो है वो अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, किस उर्दू शायर को पद्म भूषण से सरफराज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फ़िराक़ गोरखपुरी को पद्म भूषण से जो है वो सरफराज किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जिलानी बानों के नोवेल की निशानदही करनी है। तो आंगन है और ज़मीन है, सौदाई है और मासूमा है, ऐवान गज़ल है और बारिश संग है। इसके बाद जा आज़ और आहे मज़लूम माँ है। तो इन चारों में से आपको जो है वो सही बताना है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, आप मुझे इसका जवाब जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, जो भी आंसर हो, ए बी सी या डी। और इसका आंसर जो है मैं आपको आने वाले वीडियो में जो है बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अंगारे की इशाअत कब अमल में आई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 2, यानी कि 1932 में आई। लेकिन इसके अगले साल ही 1933 में से बरतानी हुकूमत ने क्या कर लिया, ज़ब्त कर लिया। और अंगारे जो है क्या है, अफसानों का मजमूआ है, या हम लोग कह सकते हैं कहानी का मजमूआ है, जिसमें टोटल 10 कहानियाँ या 10 अफसाने शामिल हैं, जिसमें सज्जाद ज़हीर, रशीद हसन ख़ान और महमूद इलाही के क्या हैं, अफसाने शामिल हैं, जिसमें से 5 अफसाने जो है वो सज्जाद ज़हीर अकेले के शामिल हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने शामिल हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं तकरीबन उनके जो है वो 5 अफसाने जो है वो शामिल हैं अंगारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। मोहसिन काकोरवी ने कसीदा मदह खैरुल मुरसलीन किस सन में मुकम्मल किया था? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1876। ये सन है, अगर हिजरी पूछ लिया जाए तो 1293 हिजरी। और ये जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो है वो इन्होंने लिखा था। और ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो ज़्यादातर लफ्ज़ के बाद में रदीफ़ आता है, या हम लोग लफ्ज़ कह सकते हैं, वो लाम आता है। तो ये भी आप लोग एग्ज़ाम में जो है वो पहचान सकते हैं। जैसे
बादल, पागल। ठीक है, तो बाद में लाम आ रहा है तो ये इसकी पहचानने की ट्रिक है, कह सकते हैं कि आप लोग इसे जो है वो पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आज के हमारे टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है। फ़ारसी ज़बान में शोरा से मुतालिक पहले तज़किरे की निशानदही करनी है। निकातुश शोरा, तज़किरा रेख्ता गोया, गुलशन बेखार और मखज़न निकात। मैंने अभी आपको बताया था, इनके ईयर भी मैंने आपको बताए थे, इनके मुसन्निफ़ भी मैंने आपको बताए थे। निकातुश शोरा 1751 में है, तज़किरा रेख्ता गोया 1753 है, 1753 है, गुलशन बेखार 1835 है और मखज़न निकात कायम चांदपुरी का है 1755 है। तो ये ईयर भी है, कभी कभी ज़मानी तरतीब पूछ ले तो आप लोग जो है वो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आज के हमारे टेस्ट में ये पूरे सवाल हो गए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निकातुश शोरा जो है फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, जिसमें तकरीबन 103 शोरा का जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये आज का टेस्ट ज़रूर अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, इस नंबर पे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपी TGT, NVS, DSSB, RPSC, हत्ता कि आप UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ईद के बाद जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही नया बैच शुरू हुआ है, ताकि आप लोग जो है वो आने वाले एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर लें। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।